हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की फिजिक्स की क्लास में। तो बच्चों, अपने यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका है जो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। तो बच्चों, आज जो अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आज अपने पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक बच्चों, 1 नंबर टॉपिक अपना यूनिट चार्ज, और उसके बाद जो अपने पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम्स लॉ, ये अपना 2 नंबर टॉपिक रहेगा। और 3 नंबर बच्चों अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी विद्युत चुंबकीय रेखाएं, जिसका आपको कई दिनों से इंतज़ार था। और अपना 4 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस, यानी विद्युत चुंबकीय रेखाएं होती है उनके जो गुणों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब अपने शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है, टॉपिक नंबर फर्स्ट अपना यूनिट चार्ज। तो हेडिंग लगाओ यूनिट चार्ज। तो बच्चों, अब का पहला टॉपिक या आज का पहला टॉपिक है अपना यूनिट चार्ज। ओके, हिंदी में बोलूँ तो एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होता है? एकांक आवेश, इसके बारे में करें बात अपने। तो बच्चों, आपसे मैं पूछूं एकांक आवेश क्या होता है, तो आप बताओगे सर वह आवेश या इकाई आवेश जिसका मान क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? एकांक आवेश। ये बात तो आपकी सही है, पर लेकिन अपने इसको किससे करेंगे? कूलॉम के नियम से करेंगे। कूलॉम के नियम से देखेंगे कि Q का मान 1 कैसे आता है, यानी ये एकांक आवेश कैसे है। तो बच्चों, कूलॉम का नियम क्या था? आप सभी को पता है कूलॉम का नियम। एक बार लिखता हूँ मैं यहाँ पे। F बराबर में क्या था कि Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। ये क्या था बच्चों? कूलॉम का नियम। 1 मिनट रुको, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो अब देखो, कूलॉम का नियम ये था। तो अपने एकांक आवेश को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से K का जो मान होगा वो क्या लेंगे? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब अपने क्या करते हैं, कोई भी आवेश लेते हैं, 2 आवेश लेते हैं। ठीक है, 2 आवेश लिए, ये लिया Q1 और ये लिया Q2। ये बच्चों दोनों ही हैं प्लस के। तो एकांक आवेश को डिफाइन करने के लिए अपने को क्या लेने होंगे? 2 आवेश लेने होंगे, और आवेश वहाँ पे क्या लेते हैं अपने? Q1 बराबर में Q2। ये दोनों बच्चों है जो अपने समान या सजातीय आवेश लेंगे। सजातीय आवेश लेंगे। अब कूलॉम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी कितनी है? R। ठीक है बच्चों, अब वो R अपने कितना लेंगे? एकांक आवेश डिफाइन करने के लिए 1 मीटर, और इसका मान कितना लेंगे? Q। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये दूरी अपनी कितनी होगी? R = 1 मीटर। अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है कूलॉम के नियम के अनुसार, वो कितना हो जाएगा? F के बराबर में 9 × 10⁹ लेंगे। ओके, ये
क्या है, दोनों के मध्य, लिखो दोनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, अब आप बोलोगे आपने यहाँ पे प्रतिकर्षण बल क्यों लिखा, आकर्षण बल क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों अपने क्या ले रहे हैं, समान सहजातीय आवेश ले रहे हैं जिनका परिणाम क्या है, समान है, दोनों क्या है, धनावेश है। तो अब उन्होंने अब यहाँ पे क्या निकाल ली, तीन चीज निकाल ली। अब इन तीनों को क्या करेंगे, अपने इसके अंदर अप्लाई करेंगे। देखो देखो F का मान यहाँ पे कितना लिया आपने, 9 इंटू में 10 की पावर 9 इक्वल 9 इंटू में 10 की पावर 9। Q1 Q2 यहाँ पे कितना है बच्चों, Q यानी Q1 का मान Q और Q2 का मान भी Q अपॉन में R। इसकी दूरी अपना कितनी लिए, 1 मीटर, ये लगा लो। अब ये टर्म तो कैंसिल हो गई, बच्चा अपने पास क्या, Q स्क्वायर और बराबर किसके आया, 1 के। तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ±1। तो ये बच्चों क्या आ गया अपना यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन देखो, लिखो यदि कोई समान परिमाण के, आप ले लो दो समान परिणाम के आवेशों के मध्य। अब ये जो समान परिणाम के आवेश हो गए ना, ये क्या हो गए, निर्वात, या ये क्या लेंगे अपने निर्वात में लेंगे। ओके, और निर्वात में इन दोनों के जो मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा ना, वो प्रतिकर्षण का होगा, और इनके मध्य दूरी होगी r बराबर में 1, और इनके जो मध्य प्रतिकर्षण बल होगा उसका जो मान होगा 9 इंटू में 10 की पावर 9। ठीक है, इस प्रकार का जिन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो जो आवेश होंगे वही अपने क्या कहलाएंगे, एकांक धनावेश कहलाएंगे। तो ये अपना यहाँ पे क्लियर हुआ यूनिट चार्ज, इसको नोट कर दो। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कर लिया नोट, हो गया। तो बच्चों अपनी रेगुलर क्लासें आ रही है और आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे। अगर नहीं आपसे नोट्स बन रहे हैं तो क्लास की डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हिंदी में लिखूं, अध्यारोपण का सिद्धांत। कुछ नहीं बच्चों, बस नॉर्मल सा है, सुनो एक बार। अध्यारोपण के सिद्धांत इसके नाम से स्पष्ट है बच्चों, इसके अंदर मतलब कोई भी आवेश होगा, ठीक है, उस पे जो एक दूसरे आवेशों के द्वारा क्या जो बल है जो अध्यारोपित किया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन निकालने तो बच्चे अपने कोई क्या करते हैं, एक निकाय लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई सिस्टम ले लिया, ओके, इसके अंदर बच्चों क्या है, कोई आवेश है और वो आवेश क्या है, क्यू नोट। ओके, तो बच्चों ये क्यू नोट आवेश है, तो इसका
ये हो गया क्षेत्र हो गया, मतलब ये यहाँ पे अपना प्रभाव डालेगा। तो इसके द्वारा क्या है, जो एक बल लगाया जाएगा, ठीक है, उस बल को अपने क्या बोलेंगे, परिणामी बल। ठीक है बच्चों, परिणामी बल। अब क्या करते हैं, इसी निकाय के अंदर अपने अन्य आवेशों को लेके आते हैं। ठीक है, मान लो एक आवेश इधर से ले आए, एक इधर से ले आए, एक इधर से ले आए, ठीक है, एक इधर से ले आए और एक इधर से ले आए। अब ये आवेश को नाम दे दिया आपने Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 के बाद अपने देंगे Qn, यानी बहुत सारे आवेश है। और ये अपना एक आवेश हो गया। तो बच्चों ये सारे जो आवेश हैं ये क्या करेंगे, ये इसके ऊपर बल लगाएंगे और वो बल क्या होगा, ये जो लगाएगा F1 वेक्टर हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और ये F2, ठीक है बच्चों, ये जो लगाएगा वो हो जाएगा F3, ये लगाएगा वो हो जाएगा F4 और ये Fn। तो इस प्रकार से क्या है जो बच्चों, ये सभी इस पे बल लगाएंगे। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब किसी निकाय के अंदर उपस्थित कोई भी आवेश हो, ठीक है, उसका जो परिणामी बल है, उसका जो कुल बल परिणामी बल है, उसी निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के बल के सदिश योग के बराबर होता है, ना कि सिद्ध योग के बराबर। यानी उसका जो सदिश योग होता है, ये देखो बच्चों, सदिश योग यानी F वेक्टर, यहाँ पे जो बल लग रहा है वो F वेक्टर लग रहा है, इनके क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से अध्यारोपण के सिद्धांत से अपने क्या लिखेंगे, कुल बल क्या लिखेंगे अपने, F0 वेक्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F कुल। तो देखो ये क्या है अपना F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर डैश 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 प्लस में Fn वेक्टर। ये हो गया अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी क्या है, ये एक से अधिक आवेशों में लगता है। अपने बोल सकते हैं बहुल आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, और उसके जो सदिश योग के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी सदिश योग आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। तो ये हो गया अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। और अब अपने नेक्स्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुम्बकीय रेखाएं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो बच्चों अभी तक अपने दो टॉपिक कर लिए। पहला तो कर लिया यूनिट चार्ज और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। और अब तीसरे पढ़ेंगे अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं। डालो हेडिंग विद्युत क्षेत्र। सॉरी, सबसे पहले तो सुनो बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लो ये कोई आवेश है और ये आवेश क्या है, Q है। कौन सा आवेश है, Q है। अब Q आवेश क्या करेगा, जब इसको अपने किसी भी बिंदु पे रख देते हैं ना, तो ये क्या करता है, अपना प्रभाव जमाता है अपने आसपास के एरिया में। क्या करता है कि मैं यहाँ पे पूरा पावरफुल हूँ, यानी ये मान लो इतनी दूर में अपना क्या डालिए, पूरा प्रभाव डाल दिया इसने। तो बच्चों यही क्या इसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन भी यही है, यानी किसी बिंदु पे स्थित कोई भी आवेश हो, ठीक है, कोई भी आवेश हो जो क्या है आसपास में क्या हो, अपना प्रभाव दर्शाता हो, वही क्या कहलाता है, उस मतलब आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी ये तो याद ही हो गई। ये विद्युत क्षेत्र की बात कर ली। अब अपने बात करेंगे
इम्पोर्टेंट जो टॉपिक का बात है बच्चों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लगाओ हेडिंग अब। ओके, बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले अपने जान लेते हैं परीक्षण आवेश के बारे में। परीक्षण आवेश आपने सुना ही होगा, परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश होता है क्यू नोट, क्यू नोट नहीं, सॉरी क्यू नोट नहीं होता, मतलब सीधा क्यू ही मान लो इसको, कोई बात नहीं, क्यू नोट भी लिख लिया, क्यू नोट भी होता है इसको। मतलब अगर मैं बोलूँ परीक्षण आवेश को, हाँ इंग्लिश में बोलूँ तो बच्चों इसको आप क्या लिखोगे? टेस्ट चार्ज। क्या लिखोगे? टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, देखो सुनो उसके बारे में। मान लो ये कोई भी मतलब अपने सिस्टम में लेंगे, पहले लेंगे ये क्या, कोई भी आवेश है, ठीक है। और ये जो आवेश कौन सा है बच्चों, ये है वो टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये आवेश यहाँ पे पड़ा है तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कि ये अपना यहाँ पे क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मान लो इस एरिया में इसने क्या किया, अपना विद्युत क्षेत्र क्या कर लिया, उत्पन्न कर लिया, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। अब इसी के सिस्टम के अंदर मान लो अपने क्या करें, कोई भी अन्य आवेश लेके आए, ठीक है। अपने कोई एक आवेश लिया है और वो आवेश क्या था, क्यू था, ठीक है। अब इसके पास जब कोई अन्य आवेश आएगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, जो बल लगाएगा एक, और यहाँ पे जो बल लगता है बच्चों वो बल ही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा बच्चों वही क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अपने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते किससे हैं, अपने ई से लिखेंगे ना, और ई बराबर में अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो आएगा एफ अपॉन में क्यू नोट, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा। अभी ये रिजल्ट निकालेंगे अपने, और कैसे निकालेंगे देखो, किससे निकालेंगे, अपने ये रिजल्ट निकालेंगे कूलाम के नियम से। किससे? कूलाम के नियम से। समझना इस बात को गौर से। तो बच्चों कूलाम का नियम क्या होता है बताओ मेरे को, कूलाम का नियम बताओ। यही होता है ना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। अरे भूल गए क्या, कल ही तो करवाया था। ओके, ये हो गया कूलाम का नियम। अब अपने पास यहाँ पे क्या करेंगे देखो, ये दो आवेश हो गए अपने पास, ये इन दोनों के मध्य की दूरी हो गई। अपनों ने निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी अपने जो कोई भी सिस्टम था उसके अंदर ये आवेश था क्यू नोट, और इसके पास अपने कोई एक आवेश और था, तो इन दोनों के जो मध्य बल लग रहा था, ठीक है, वो अपने क्या बोली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोली थी। ओके, इस बात को समझ लिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 इक्वल्स टू Q2 क्या करेंगे, अपने 1 ले लेंगे, ठीक है। ये अपने सपोज कर लेंगे, इसका मान 1 ले लेंगे, और फिर जब अपने इस इक्वेशन में रखेंगे ना तो अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब कैसे बनेगा देखो, अब जो ये F है ना बच्चों, इसको अपने यहाँ पे F नहीं लिखेंगे, ये E लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो बल था, ठीक है, उस बल को ये अपने क्या बोला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोली थी, और इसको अपने E से लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले ये कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखो, ये तो 1 हो गया, ठीक है। ये 1 ले लिया, और नीचे अपने क्या लेंगे, R की स्क्वायर लेंगे। ये सारा 1 नहीं लेंगे, एक मिनट, ये देखो Q1 बराबर 1 ले लेंगे, Q ले लेंगे, और Q2 बराबर में क्या ले लेंगे, अपने 1 ले लेंगे। यानी एक Q रखेंगे अपने यहाँ पे, एक आवेश रखेंगे, तो ये Q।
तो बच्चों अब ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब अपने पास रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट से देखो अब क्या करेंगे, अपने पास एक टेस्ट चार्ज था। क्या था, टेस्ट चार्ज। मैंने आपको पहले डायग्राम बना के बताया था ना, क्यू नोट, ठीक है, यानी वो किसी मतलब वो इन दोनों के बीच बल लग रहा था, वही है। अब इसको क्या करेंगे, अपने मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्यू नोट ई, और इसका जो मान है, इसका जो मान है अभी देख लो, एक टर्म आगे चला जाऊंगा, फिर मैं पहले बता देता हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा तब ये आ जाएगा। अब बताओ मेरे को ये क्या बना, क्या ये f बन गया क्या, बोलो। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, क्यू नोट ई अपॉन में f, ठीक है। तो यही क्या है बच्चों, f है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इससे यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, E बराबर में f अपॉन में क्यू नोट। अब अगर इसकी सदिश रूप की बात करें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिखना दो और लिख देता हूँ, ये देखो f वेक्टर अपॉन में क्यू नोट। तो ये बच्चों क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में 2 नंबर में, ठीक है। और ये सीधा नहीं है कि अपनों ने इसको प्रूफ किया है, सीधा ये नहीं लिखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। परीक्षण आवेश और वो इन दोनों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। इसको करो नोट, फिर मैं रफ करके अगला टॉपिक करते हैं अपने। तो बच्चों अब अपना अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय, वो विद्युत बल रेखाएं ना, विद्युत रेखाएं, यही था क्या, विद्युत बल रेखाएं था अपना टॉपिक। विद्युत इलेक्ट्रिक विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हिंदी में तो मेरे को नाम ही नहीं आ रहा, इंग्लिश में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिखो यार, ओके, ये हो गया। अब सुनो बच्चों, ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब अपने इनके बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, तो बच्चों कोई भी मतलब आवेश होगा, मुक्त आवेश, ठीक है, तो वो जिस पथ पे मान लो गति करेगा, कोई भी एक मतलब अपने ले लेंगे, यूनिट चार्ज ले लेते हैं, यानी कोई भी एकांक धनावेश होगा, वो क्या करेगा, एक अपने मुक्त पथ पे गति करेगा, ठीक है। मान लो कोई भी ये है क्यू नोट मुक्त धनावेश है, ये क्या करेगा, एक मुक्त पथ पे गति करेगा, ठीक है। तो ये जो मतलब जिस क्षेत्र के अंदर गति करेगा बच्चों, वही क्या कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय रेखाएं कहलाएगी। समझे बात को, यानी किसी भी एकांक धनावेश द्वारा बनाया गया मुक्त पथ बोल सकते हैं अपने, ठीक है, मुक्त पथ, ठीक है, वो क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय रेखाएं कहलाती है। तो विद्युत चुंबकीय रेखाओं के बच्चों क्या थोड़े से इनकी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टियों के बारे में हम अपने अध्ययन करें। तो ये क्या होती है बच्चों, हमेशा ना पॉजिटिव से निकलती है, ठीक है। कोई भी आवेश होगा ना, मतलब ये जो पॉजिटिव होगा, ये क्या कि हमेशा जब चलती है ना तो ऐसे चलती है, ठीक है। नेगेटिव से कभी मतलब इससे तो क्या करती है, ये नेगेटिव में तो आती है, ठीक है, और धनावेश की से निकलती है। इसको अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ तो सुनो, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो है जो
धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। ठीक है, तो इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको प्रॉपर्टी, ये जरूर नोट कर लेना। 4 प्रॉपर्टी कम से कम आपको याद होनी चाहिए। पहली तो है, ये लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, या फिर समाप्त होती है, या फिर बोल सकते हैं अपने रुकती है। ये होगी अपनी बात। अब 2 नंबर देखो बात बच्चों क्या होती है। इसका मैं आपको एक डायग्राम से बनाता हूँ। मान लो ये अपना क्या है, क्या हुआ वैसे, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये इधर से निकलती है और नेगेटिव। इसका आगे लास्ट में डायग्राम बनाऊंगा, चारों प्रॉपर्टी लिख के लास्ट में, और डायग्राम भी बना लेना आप। ये अपना जो नेगेटिव चार्ज है, यानी ये इधर से निकलती है, इस जाती है। इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो। दूसरी बात बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत होती है। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, सतत, कंटिन्यू। इसका मतलब यह है बच्चों कि ऐसा नहीं है कोई भी विद्युत रेखा यहाँ से निकली फिर यहाँ पे रुक गई, बीच में थी नहीं और यहाँ पे फिर विद्युत रेखा, ऐसा नहीं होता है। रेल की पटड़ी देखी है ना आपने, तो ऐसे थोड़ी है, रेल की पटड़ी इतनी दूर थी फिर आगे है नहीं। ठीक है, मतलब ये रेल की पटड़ी की तरह क्या थी, सतत रहती है। ठीक है, ये रेल की पटड़ी का एक एग्जाम्पल है वैसे, इसको सतत बात को याद रखने के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत होती है, कंटिन्यू होती है। ये होगी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब तीसरी देखो बच्चों, प्रॉपर्टी अपनी क्या है। तीसरी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अब बोलो सर काटती क्यों नहीं है, काट देगी। ये देखो, ये काट दिया ना दोनों ने, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, ये बात सुनो। ठीक है बच्चों, ऐसा इसलिए और नहीं होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कभी भी दिशाएं हैं जो क्या हो जाती है, जब काटेगी तब 2 हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या है, संभव नहीं है। ऐसा क्या है, संभव नहीं है। मान लो ये क्या थी, कोई विद्युत रेखा थी, ये इधर जा रही थी। ठीक है, ये इधर जा रही थी। अब देखो इसकी जो दिशा क्या होगी, इसकी अगर मैं दिशा की बात करूँ तो ये होगी, अगर इसकी मैं दिशा की बात करूँ तो इसकी दिशा ये होगी। ठीक है, तो ये है जो बात क्या है, इसका अगर आपको कारण पूछे तो ये संभव नहीं है। ये अपनी होगी प्रॉपर्टी नंबर, कितने नंबर होगी, 3 नंबर हो गई। अब एक प्रॉपर्टी और रहेगी अपनी, वो भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत, दिखाई दे रहा है क्या, 1 मिनट रफ कर देता हूँ, रफ कर रहा हूँ भाई मैं ऊपर वाली। 4 नंबर प्रॉपर्टी देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक की सतह पर होती है, सतह के लंबवत होती है, सॉरी, सतह के लंबवत होती है। ठीक है, अब देखो इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। अपनों ने ले लिया कोई एक चालक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा नहीं बन गया क्या, ये देखो ये कोई लिया चालक। ठीक है, तो जो विद्युत रेखाएं अपने यहाँ पे क्या लिखा है कि विद्युत रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती है, यानी ऐसे होती है बच्चों विद्युत लंबवत का मतलब। ठीक है, ये होती है लंबवत, और ना कि चालक के अंदर होती है।
कभी भी ये गलती से भी याद में मत रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो चालक के अंदर होती है कभी नहीं होती, सिर्फ इतना याद रखना है भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक की सतह की लंबवत होती है। तो ये होगी अपनी 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी एक बार दोबारा रिपीट करें तो पहली प्रॉपर्टी अपनी क्या थी बच्चों कि विद्युत रेखाएं जो हमेशा क्या है पॉजिटिव से प्रारंभ होती है और बोलो नेगेटिव पे समाप्त होती है। ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1। और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत होती है यानी कंटिन्यू होती है लगातार। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी थी अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इनका अगर काटेगी तो क्या हो जाएगी 2 दिशाएं हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 थी अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी चारों की चारों प्रॉपर्टी। अब देखो, अब अपने एक डायग्राम बनाए क्या थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय रेखाओं इनका विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। मान लो ये अपने पास कोई भी अपने आवेश ले लेते हैं और ये आवेश लिया पॉजिटिव का। अब यहाँ से बताओ बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रही थी कि धनावेश से प्रारंभ होती है, यानी धनावेश से प्रारंभ होगी तो क्या करेगी ये इधर जाएगी। ठीक है, और ऐसे रुको अच्छा सा डायग्राम नहीं, यानी ये यहाँ से मतलब निकलेगी धनावेश से निकलेगी, इसका वैसे ऐसे लिख लो इनको, ये इसकी डायरेक्शन ज़रूर आप बताओगे। तो इसको पॉइंट को मानेंगे बच्चों ए, यहाँ पे एक अपने ने पॉइंट मान लिया कोई भी बी। ओके, अब अगर मैं इधर और बनाऊँ एक डायग्राम, ये भी देखो आप, ये नेगेटिव थी, ये भी पॉजिटिव ही लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा यहाँ से निकलेगी, ये मान लो इधर जा रही है, यानी इससे निकल रही है। ठीक है, तो बच्चों एक बात यहाँ पे थोड़ी सी और बताऊँ, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि विद्युत है जो क्षेत्र रेखाओं का प्रबल कहाँ पे है, ज़्यादा प्रबल कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे ज़्यादा प्रबल है या बी पे, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे ये पॉइंट ए पे ज़्यादा प्रबल है, यानी यहाँ पे इनका मान क्या है ज़्यादा है, किसकी बजाय बी की बजाय, क्योंकि यहाँ पे तो विद्युत बल रेखाएं है ही नहीं। ठीक है, ये अपनी बात हो गई। ओके, ये इसका डायग्राम हो गया। अब एक अपने इसका धनावेश और ऋणावेश दोनों का देख लेते हैं। यहीं पे इसको रफ करके बना देता हूँ। देखो ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव, सीधी सी बात है भाई, यहाँ से यहाँ तक धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पे समाप्त होगी। तो यहाँ से बना दो ऐसे, कन्फ्यूज नहीं होना इसके अंदर, धनावेश से निकलेगी और क्या करेगी, ऋणावेश पे आके क्या होगी, खत्म होगी। ऋणावेश पे आके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये थे आज के अपने टॉपिक। अपना टॉपिक नंबर 1 क्या था आज का बताओ, यूनिट चार्ज था। यूनिट चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर अपने पढ़ा अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में, और फिर अपने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और फिर जो अपनों ने पढ़ा विद्युत रेखाओं के बारे में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अपने करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास करेंगे
नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे बच्चों अपने विद्युत क्षेत्र मतलब तीव्रता के कारण है ना, जो अक्षीय है और निरक्षीय दूरी के ऊपर मान लो कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, अक्ष और निरक्ष, उसके ऊपर क्या करेंगे अपने विद्युत क्षेत्र की है तीव्रता ज्ञात करेंगे, वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के ये हो गया। और इन सब की ये बच्चों जो मैंने टॉपिक कराए हैं अपना, जैसे चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इनके जो नोट्स हैं आपको वो मैंने बता दिया भाई, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसको ओपन करना, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।